कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल एंड आप अपनी पढ़ाई एंड फैमिली का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। सो एज प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट करा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो एक लेक्चर कर चुके हैं हम, ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंड वन। तो दूसरा लेक्चर आज हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का, ठीक है। एक सीरीज चल रहा है, जैसा कि इडियम्स वाला हम कर चुके हैं, है ना। इडियम्स वाला भी हमने करा है 11th लेक्चर तक टोटल। तो इफ आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर ऑल। It is very useful for all upcoming exams. Yes, I am telling you, जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं ना, very useful for all exams. So let's see आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या क्या है, ठीक है। So without further delay आज स्टार्ट करते हैं एंड आप सबको वेलकम टू ऑल टू द नव्या क्लासेस एंड स्टार्ट फॉर द टुडे। सो देखते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट। क्या है? प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट। तो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? लाइक प्रिवेंट हम उसको बोलते हैं अवॉइड करना या अवॉइड करना। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंट। मतलब उस चीज को अवॉइड करना या फिर अवॉइड करना कैरिड आउट करने से। सो इंटेंशनल और डेलिब्रेट का मतलब तो सेम ही होता है कि जानबूझकर, जानबूझकर। ओके, जानबूझकर, जिसको हम बोलते हैं इंटेंशनल। सर्कमवेंट एंड क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब तो आप सबको पता है, जो भी क्लियर। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्कमवेंट बोलते हैं हम जिसको अवॉइड करना। अवॉइड करना मतलब प्रिवेंट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमवेंट करना। मतलब उसको ऐसे सर्कल में घेर देना, मतलब क्या करें हम? प्रिवेंट करें इस चीज को, तो सर्कमवेंट। नेक्स्ट वन इज प्रिटेंस ऑफ हैविंग अ वर्चुअस कैरेक्टर। प्रिटेंस ऑफ हैविंग ए वर्चुअस कैरेक्टर मतलब कि कोई कैरेक्टर है, उससे हम क्या कर रहे हैं? उस खुद को प्रिटेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। जो भी चार है ना, इसमें से आप आराम से पहचान पाओगे, बहुत इजी है। प्रिटेंस ऑफ हैविंग ए वर्चुअस कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो कोई कैरेक्टर है वो भी वर्चुअल है, ठीक है, रियल नहीं है, उससे हम क्या कर रहे हैं? खुद को प्रिटेंस कर रहे हैं, मतलब बचा रहे हैं, ठीक है। सो देखते हैं। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? इम्पोस्टर का मतलब होता है चीट करना, जिसको होता है, ठीक है, चीट करना, छुपाना, धोखा देना। फाइन। इम्पोस्टर मतलब चीट करना। स्पाई मतलब तो आपको सबको पता है, जासूस जिसको बोलते हैं, ठीक है। डिटेक्टिव स्पाई हो गया। कोवर्ट मतलब क्या होता है? कोवर्ट मतलब हिडन। तो और हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हिपोक्रेसी मतलब जो झूठा हो, जो मतलब है कुछ और दिखा कुछ और है, इसको बोलते हैं ना बहरूपिया। ओके, मतलब है कुछ और दिखा कुछ और है, ठीक है, प्रिटेंस कर रहा है कुछ और होने का। और कोवर्ट मतलब हिडन। तो अब आप ये दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक है, हिपोक्रेसी एंड कोवर्ट में, क्योंकि कोवर्ट का मतलब हिडन होता है और प्रिटेंस करना भी मतलब छुपा रहे हैं, ठीक है कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। तो हिडन करना आप कहोगे, कोवर्ट विल बी द आंसर। तो नो, दिस विल नॉट द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? हिपोक्रेसी। कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, हिपोक्रेसी इसलिए होगा क्योंकि है कुछ और हम और दिखा कुछ और है। हाइड नहीं कर रहे हैं बट पूरा टोटली ही कुछ और शो कर रहे हैं, ठीक है, प्रिटेंस कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं पर है नहीं। हिपोक्रेसी उसको बोलते हैं, ठीक है, बहरूपिया। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है ए नरेशन इन विच एनिमल्स स्पीक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। एक ऐसा नरेशन जिसमें एनिमल्स क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करते हैं। फाइन, ह्यूमन बीइंग की तरह शो करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है। तो डायक्टिक का मतलब क्या होता है? जिसको बोलते हैं मोरल लेसन। मतलब कोई जो मोरल लेसन देता हो, वैल्यू सिखाता हो हमें, उसको बोलते हैं डायक्टिक। ओके, नेक्स्ट इज एलिगी। एलिगी मतलब जो सैड पोएम लिखते हैं ना, सैड पोएम बोलते हैं उसको, सैड पोएम। लाइक किसी के डेथ पे जो लिखा जाता है, ठीक है,
किसी के डेथ पे जो लिखा जाता है उसको सैड पोएम बोलते हैं, एलिगी बोलते हैं। ओके, फैबल, फैबल मतलब क्या होता है? फैबल का मतलब होता है जो जानवरों का कोई कहानी हो जो मोरल वैल्यू सीख देता हो। ओके, स्टोरी ऑफ एनिमल which gives moral, which gives moral मोरल वैल्यू या सीख बोलो, ठीक है। मतलब जो मोरल सीख, मतलब कोई मोरल शिक्षा हमें देता हो, सिखाता हो, उसको हम फैबल बोलते हैं। और कौन? जो स्टोरी ऑफ एनिमल हो, मतलब जानवरों की कहानियां, ठीक है। लाइक हम बचपन में पढ़े थे ना, टॉर्टॉइज एंड रैबिट वाला, ठीक है, खरगोश और कछुओं की कहानी। तो उससे हम कुछ ना कुछ तो सीख रहे थे, मोरल सीख रहे थे। किसी को बहुत ज्यादा मतलब अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये है वो है, ठीक है। कछुआ जीत जाता है, स्लो होता है, स्टिल वो जीत जाता है, तो इससे हमें मोरल सीख मिलता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं फैबल, ठीक है। नेक्स्ट इज पैराबल। पैराबल मतलब भी होता है मोरल लेसन, ठीक है, सीख जिसको बोलते हैं, कुछ अच्छा सीख देता हो। ओके, तो देखो पैराबल मतलब भी मोरल सीख होता है, ठीक है। फैबल मतलब भी कोई मोरल वैल्यू, मोरल सीख सिखाना। और एलिगी मतलब वो तो डिफरेंट है, ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। ये डायक्टिक, ये भी वही सेम लग रहा है ना। डायक्टिक मतलब भी मोरल लेसन और पैराबल मतलब भी। लेकिन देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आंसर कैसे हम सिलेक्ट करेंगे कि डायक्टिक क्या है। देखो मोरल लेसन दे रहा है, ठीक है, पैराबल भी मोरल लेसन दे रहा है, ये तो होगा ही नहीं, इसको तो हटा ही दो, ठीक है। और देखो फैबल, इन दोनों, ये डिफरेंस यहाँ पे क्या है इन दोनों में, ठीक है। यहाँ पे मोरल लेसन है, पर फैबल क्या है, जो स्टोरी ऑफ एनिमल है वो हमको मोरल सीख दे रहा है। फाइन। सो यहाँ पे क्या पूछ भी वही रहा है ना कि नरेशन जो एनिमल का हो, ठीक है, जो एनिमल्स एक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग की तरह। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? फैबल, बिकॉज स्टोरी रिलेटेड टू एनिमल विच गिव्स अस मोरल सीख, ठीक है। सो आंसर विल बी फैबल। नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है that which makes it difficult to recognize. Okay, that which makes it difficult to recognize the presence of something. मतलब जो बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है किसी का प्रेजेंस है उसको रिकग्नाइज करना, ठीक है। किसी का प्रेजेंस मुश्किल समय में कैसे हम खुद को रिकग्नाइज करते हैं, लाइक दैट। फाइन। सो आंसर देखते हैं क्या होगा। प्रिटेंस। प्रिटेंस का मतलब तो अभी मैंने बताया पीछे, है ना, कि प्रिटेंड करना, ठीक है। कॉम्फ्लेक, कॉम्फ्लेक का मतलब क्या होता है, और कवर का मतलब क्या होता है। कवर मतलब तो आप सबको पता है कि कवर करना, ठीक है, मास्क पता ही होगा, इसको बताने की जरूरत है नहीं। कवर मतलब ढकना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फाइन, तो ये तो हो गया। अभी हमको क्या देखना है, प्रिटेंस। और प्रिटेंस भी पता है, पिछले अभी पीछे स्लाइड में मैंने बताया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड मास्क भी पता है, ठीक, तो इसको हटाओ। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कि किसी के वेश में खुद को छुपाना, ठीक है, किसी के वेश में खुद को छुपाना। फाइन, मतलब किसी का रूप लेकर खुद को हाइड करना। सो आंसर विल बी दिस, कॉम्प्लेक्स। बिकॉज यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो डिफिकल्ट है रिकग्नाइज करना प्रेजेंस ऑफ समथिंग, मतलब कुछ है प्रेजेंस, उसको रिकग्नाइज करना डिफिकल्ट है। तो यस, हम किसी के वेश में अगर खुद को छुपा रहे हैं तो वो रिकग्नाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। सो आंसर विल बी कॉम्प्लेक्स। फाइन। नेक्स्ट वन इज शोइंग अ एस्टिट्यूट पावर ऑफ जजमेंट, क्लेवर एंड जुडिशियस। ओके, तो जुडिशियस मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। जुडिशियस मतलब होता है वाइज। जुडिशियस मतलब क्या होता है? वाइज। ओके, जुडिशियस मतलब वाइज। और जजमेंट मतलब तो पता है आपको कि जो जज जो अपना डिसीजन सुनाते हैं उसको हम बोलते हैं जजमेंट। फाइन। और देख लेते हैं यहाँ पे श्रिंक। श्रिंक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? वेट अ सेकेंड। हाँ, श्रिंक, शेक और क्या है? श्रीव्ड एंड श्रिक।
वेट अ सेकेंड। यस, श्रीक मतलब क्या होता है? और ये तो इजी ही है, पर देख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लाउड नॉइज जिसको बोलते हैं ना, लाउड नॉइज, चिल्लाना। ठीक है, श्रीक मतलब, शेक मतलब, और श्रूड मतलब क्लेबर, चालाक जिसको बोलते हैं, चाणक्य टाइप, लाइक ओके, चालाक, चाणक्य नीति आप सब देखते होंगे। ठीक है, श्रीक मतलब क्या होता है? बर्ड। ये तो बर्ड का जो चहचहाट बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो और शेक मतलब यही होगा, आंसर यही होगा। ठीक है, देखो कैसे, शोइंग एस्टिट्यूड पावर ऑफ जजमेंट क्लेवर एंड जूडियस, जो बहुत ज्यादा जजमेंट और जो मतलब क्लेबर है, ठीक है, जुडिशियस और जजमेंट का पावर एस्टिट्यूट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेक बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज इवोकिंग अ कीन, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, जो सेंस ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट इवोक करता हो, मतलब शो करता हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वन इज पजेंट। पजेंट मतलब क्या होता है? पजेंट मतलब तो होता है बिटर, जिसको हम बोलते हैं। ओके, बिटर, एसिडिक, अब बोल लो इसको, और बोल सकते हो एसिडिक एंड बिटर। ठीक है, पॉइजन, पॉइजन मतलब जो टचिंग है, बहुत ज्यादा दिल को जो छू गई हो जो स्टोरी, जैसे कोई मूवी होती है ना, तो बहुत ज्यादा हमको अच्छी लगती है, मतलब दिल को छू जाती है, एकदम से टचिंग होती है, एकदम टचिंग होती है, मेंटली टचिंग, मतलब एकदम माइंड में फिट हो जाता है, बहुत टच करता है उसका स्टोरी, हमको बहुत अच्छा लगता है। ओके, इम्पैक्टफुल मतलब तो पता है, इफेक्टिव, इफेक्टिव। ठीक है, अनअफेक्टिंग मतलब जो अनकंसर्न हो। ठीक है, जो अनकंसर्न हो। ओके, सो आंसर क्या होगा इसमें? इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, मतलब जो सैडनेस और रिग्रेट को सेंस करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पजेंट, मतलब जो बहुत ज्यादा टचिंग हो, पॉइजेंट। ओके, जो टचिंग हो, देखो यहाँ पे बी विल बी द आंसर। ओके, पॉइजेंट। नेक्स्ट वन इज टेकिंग अ हीड और केयर बीइंग कॉन्शियस। टेकिंग अ हीड और केयर बीइंग कॉन्शियस का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है, देखो माइंडफुल, माइंडफुल का मतलब क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं। ओके, माइंडफुल मतलब केयरफुल, बी माइंडफुल, बी केयरफुल बोलते हैं ना, माइंड माइंड रखो, मतलब केयर करो अपनी, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा केयरफुल। ओके, माइंडलेस मतलब केयरलेस, माइंडफुल मतलब केयरफुल, एंड माइंडलेस मतलब केयरलेस। माइंडसेट, मानसिकता जिसको हम बोलते हैं ना, मानसिकता कैसी है उसकी, मतलब उसका माइंडसेट कैसा है, इस चीज को कैसे सोचता है वो, एटीट्यूड, एटीट्यूड। ओके, एंड दिस इज माइंड रीड, मतलब माइंड रीड जो करते हैं। ओके, सो टेकिंग हीड और केयर बीइंग कॉन्शियस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइंडफुल, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा मतलब केयरफुल है। ओके, कॉन्शियस, देखो यहाँ पे वर्ड आप ऐसे मैच करके आंसर ढूंढ सकते हो, कॉन्शियस, ओके, केयर, इससे रिलेट करने की कोशिश करो तो आंसर मिल जाएगा। ओके, माइंडफुल विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड मोरल प्रिंसिपल, मतलब जिसकी क्वालिटी, जो बहुत ऑनेस्ट है, जिसकी क्वालिटी क्या है? स्ट्रॉन्ग है और मोरल प्रिंसिपल्स है। तो स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है सीरियस जो है, बहुत ज्यादा। ठीक है, सीरियस। इंटीग्रिटी मतलब जो सीरियस है, स्टेट का मतलब, इंटीग्रिटी मतलब जो ऑनेस्ट है। ठीक है, ऑनेस्ट। रेक्टिट्यूड जिसको हम बोलते हैं,
रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? जो करेक्ट है। ओके, रेक्टिट्यूड का मतलब जो करेक्ट है। अपटाइट, अपटाइट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जो एंग्री, एंग्री। एंड रेडिक्यूल का मतलब इंसल्ट। देखो ये इसको ना आप मिसकंफ्यूज मत करना, ये अप टाइट है, अप राइट नहीं है। बहुत सारे ये बहुत 1-2 साल पहले एग्जाम में आया हुआ था, तो लोगों ने अपराइट समझकर इसको आंसर कर दिया था कि ये अपराइट है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी था ऑप्शन में, ठीक है। अपराइट का मतलब क्या होता है? देखो अपराइट, अपराइट का मतलब हो गया स्ट्रेट, स्ट्रेट। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये अपराइट नहीं है, ये क्या है? ये अपराइट नहीं है, यहाँ पे इसको कंफ्यूज मत करना, ये अपराइट नहीं है, ये क्या है? अपटाइट है। तो अपटाइट का मतलब क्या होता है? एंग्री। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा? जो स्ट्रॉन्ग, जिसके हो मोरल प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग हो, ऑनेस्ट हो। सो आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रिटी, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। फाइन। नेक्स्ट वन इज, सॉरी आपको रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा होगा, मैं पढ़ देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये कट गया है। ओके, ट्रीट विथ अ वैक्सीन यूजुअली बाय इंजेक्शन टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। मतलब जो वैक्सीन को, ठीक है, मतलब वैक्सीन जो इंजेक्ट करते हैं हम इम्यूनिटी को प्रमोट करने के लिए। लाइक कोई डिजीज होता है तो उसको हम, मतलब वो डिजीज ना हो तो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो हम इंजेक्शन यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, देखो यहाँ पे इनोकुलेट, इंस्पायर, इनोवेट एंड इनवेंडो। इनवेंडो मतलब क्या होता है? इनवेंडो मतलब होता है हिंट करना। ओके, हिंट। इनोकुलेट मतलब, और इंस्पायर मतलब, इंस्पायर मतलब होता है इनकरेज। क्या होता है? इनकरेज। इनोवेट मतलब तो कुछ भी अगर नया है उसको बोलते हैं, ठीक है। क्रिएटिव जिसको बोलते हैं कि वो बहुत इनोवेटिव माइंड है, बहुत क्रिएटिव माइंड है। फाइन। और इनोकुलेट का मतलब वही होता है, ठीक है, वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं, वैक्सीनेट करना। ठीक है, वैक्सीनेट करना। इनवेंडो का मतलब क्या हो गया? हिंट। एंड इनोकुलेट का मतलब वैक्सीनेट करना, इंस्पायर, इनकरेज, इनोवेट, क्रिएटिव। तो आंसर विल बी इनोकुलेट। इनोकुलेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो वैक्सीन हम वैक्सीनेट करते हैं किसी को, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इनोकुलेट। इसका मतलब होता है वैक्सीनेट करना। लाइक अभी कोरोना आया था तो सब लोगों को वैक्सीन लग रहा था, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज। वो क्यों लग रहा था? ताकि हमारी इम्यूनिटी मतलब बूस्ट अप हो पाए, ठीक है, उस कोरोना डिजीज से लड़ने के लिए प्रिपेयर हो पाए, मतलब वैसा हो जाए कि अगर हमको कोरोना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, इतना ज्यादा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। लाइक अगर बारिश वारिश होती है या फिर मौसम चेंज होता है तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है उनका नहीं होता है, तो उसी को हम बोलते हैं, ठीक है, इनोकुलेट करना मतलब वैक्सीनेट करना, प्रमोट करना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज टू बिकम स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज। मतलब मुसीबत में भी एकदम डट के खड़े रहना, ठीक है, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी डिफिकल्टीज हो, बट स्टिल हम एकदम से स्ट्रॉन्ग हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओके, तो देख लो यहाँ पे कितने सारे हैं आंसर्स, मतलब वर्ड्स जो हैं उनको आप देखो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट वर्ड इज एंसियस। एंसियस मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा वरी लायक हो, मतलब बहुत ज्यादा चिंतित है, चिंतित जिसको बोलते हैं। ओके, ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड मतलब स्टिमुलेट करना। ट्रिगर्ड मतलब स्टिमुलेट करना, उत्साहित करना। उत्साहित करना। सेफ तो पता है आप सबको, सेफ रखना, सुरक्षित। सेफ मतलब सुरक्षित। रिसिलिएंट मतलब क्या होता है?
रेसिलिएंट का मतलब होता है रेसिलिएंट का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेंथ में भी मुसीबत दे, ठीक है, मतलब मुसीबत में भी स्ट्रेंथ दे, स्ट्रेंथ, थोड़ा उल्टा हो गया है ना, स्ट्रेंथ इन डिफिकल्ट टाइम। सो आंसर्स मतलब क्या हो गया, वरी, ट्रिगर्ड मतलब स्टिमुलेट मतलब जो उत्साहित करे, सेफ मतलब सुरक्षित, रेजिलिएंट मतलब स्ट्रेंथ इन डिफिकल्ट टाइम। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो वही पूछ रहा है ना कि जो स्ट्रॉन्ग है बावजूद जो बहुत सारे डिफिकल्टीज है, बहुत सारे मुसीबत है, उसके बावजूद भी बहुत स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है खुद को। सो आंसर विल बी रेजिलिएंट। ओके, डी। सो इनफ फॉर दी टुडे गाइस, ठीक है। लेट्स डू रिवाइज, जितना भी हमने पढ़ा, ठीक है, उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। आप जल्दी से इसको फटाफट से हजम कर लो, हाजमा की गोली मैं देती हूँ फटाफट। तो देखते हैं, हाँ। सो फर्स्ट वन इज प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट। प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरिड आउट का मतलब क्या होता है, जो अवॉइड कर रहे हैं, जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं। सो आंसर विल बी सर्कमवेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रिटेंस ऑफ हैविंग अ वर्चुअस कैरेक्टर। वर्चुअस कैरेक्टर का मतलब है कुछ और, दिखा कुछ और है। सो आंसर विल बी हिपोक्रेसी। ए नरेशन इन विच एनिमल्स स्पीक एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ऐसा स्टोरी जो जिसमें एनिमल्स क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की तरह हमको कोई शिक्षा देते हैं। सो आंसर विल बी, इसमें क्या हो जाएगा, फैबल। फैबल का मतलब भी एनिमल की स्टोरी जो हमें मोरल सीख देती हो। नेक्स्ट वन इज दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी के होने का बहुत डिफिकल्ट प्रेजेंस देता है। सो आंसर विल बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब किसी के वेश में खुद को छुपाना। शोइंग एस्टिट्यूड पावर ऑफ जजमेंट, क्लेवर एंड जुडिशियस। सो आंसर क्या हो जाएगा, से। इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। कीन सेंस मतलब बहुत ज्यादा सेंस दिखाता है सैडनेस और रिग्रेट का। सो आंसर विल बी पॉइजन। पॉइजन का मतलब भी जो बहुत ज्यादा टचिंग हो, जो बहुत ज्यादा मतलब दिल को छू गया हो, ऐसी स्टोरी। नेक्स्ट वन इज टेकिंग हीड और केयर, बीइंग कॉन्शियस। बीइंग कॉन्शियस और ज्यादा केयर होना, इसको क्या बोलते हैं, माइंडफुल। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, ठीक है, मोरल प्रिंसिपल जिसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंटेग्रिटी। ओके, इंटेग्रिटी मतलब भी ऑनेस्ट होना, बहुत ज्यादा रेक्टिट्यूड होना। नेक्स्ट वन इज ट्रीट विद अ वैक्सीन यूजुअली बाय इंजेक्शन टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। कोई डिजीज है, उसके अगेंस्ट अगर हम इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनोकुलेट। इनोकुलेट का मतलब क्या होता है, वैक्सीनेट करना। नेक्स्ट वन इज टू बिकम स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज। बहुत मुसीबतों के बाद भी खड़े रहना, दैट इज कॉल्ड रेजिलिएंट। सो इनफ फॉर दी टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, सो उनको भी बेनिफिट मिल पाए एंड आई कैन मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।